नंबर 1 में है अहिल्या, अहिल्या। दूसरे नंबर में द्रौपदी, तीसरे नंबर में बाली की पत्नी तारा, चौथे नंबर में कुंती और पांचवें नंबर में रावण की पत्नी मंदोदरी। तो अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 कन्याओं का जो प्रातःकाल नाम ले लेता है, देखो 5 औरतें नहीं कहा, द्रौपदी के 5 पति थे, फिर भी वो क्या है, वो कुमारी ही कही गई है। ये सब विवाहित हैं लेकिन फिर भी कन्या ही कहा जाता है। और इनका जो द्वितीय स्त्री कोई नाम ले लेती है, अगर कोई जाने अनजाने में उसके कहने कोई अधर्म हो जाता है, इन 5 कन्याओं का नाम लेने मात्र से उसके महापातक नाशनम, उसके सारे पाप, कोई भी पाप है वो सारे पाप जल करके भस्म हो जाते, वो स्त्री भी पवित्र हो जाती है। तो ये द्रौपदी बड़ी तपस्विनी थी, अग्नि की द्वारा उत्पन्न हुई थी। तो वो जान गई, यहाँ आंख बंद किया को दुर्वासा ऋषि बेचारे संकट में। अरे ऋषि अगर बाहर आ नहीं सकते, नग्न हैं, कि बाहर आएंगे तो सब देखेंगे इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और अगर बेचारे जल में ही रहेंगे तो कुछ समय बाद ये बेचारे मूर्छित होकर के गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। तो द्रौपदी ने क्या किया, अपना जो आंचल में ना धोती पहन हुए नाम रहे, तो आंचल फाड़ दिया, एक गमछे के बराबर फाड़ करके जहाँ वो धारा जा रही थी, जहाँ पर दुर्वासा ऋषि खड़े थे, उसी में बहा दिया। और जैसे ही वो दुर्वासा ने देखा कि एक वस्त्र मेरी ओर आ रहा है, झट से उस वस्त्र को पकड़ के अपना मोछा बना दिया और बाहर गए, बेचारे कपड़े आदि पहने। फिर ध्यान किया कि वो कपड़ा आया कहाँ से, किसने भेजा, किसी देवता ने तो नहीं भेजा। ध्यान लगाया तो समझ गए द्रौपदी ने भेजा है। वरदान दिया, द्रौपदी आज तूने एक हाथ कपड़ा देकर के मेरी इज्जत बचाई है, मेरी लाज बचाई है, समय आने पर यही वस्त्र तेरी लाज बचाएगा। आज वही दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद, जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, वही एक वेद दिया हुआ कपड़ा आज वही वस्त्रों का क्या बन गया, ढेर बन गया। इसलिए कहते हैं दान जीवन में करना चाहिए। दान करने मात्र से, हम सोचते हैं दान करने से कम हो जाएगा, तो कहा गया दान करने से वो बढ़ करके ही आता है। एक मुट्ठी अनाज है, उसको खेत में बोओगे तो कम नहीं होगा, वो दुगना ही आता है। इसी प्रकार सत्पात्र को दिया हुआ जो दान है वो कभी कम नहीं होता। 10 रुपया दे रहे हैं तो 100 रुपया वापस आएगा, एक मुट्ठी दे रहे हैं तो 10 मुट्ठी वापस आएगा। किसी को हम एक समय का भोजन करा दें तो भगवान हमको 3 समय का भोजन फ्री में करा देगा। इसलिए दान की बड़ी महिमा है। तो दुर्वासा ऋषि के वरदान से ही आज द्रौपदी की, नहीं तो कौन बचाता लाज। भीष्म पितामह ने सिर नीचे कर दिया, 5 पांडव हार चुके थे, हैं, कुंती कुछ कर नहीं सकती थी, तो उस कौरवों की कुत्सित सभा में द्रौपदी की लाज से किया। इसलिए कहते हैं हमारे कर्मों के द्वारा ही हमको सुख भी मिलता है और हमारे कर्मों के द्वारा ही हमको दुख भी मिलता है। सुखदाता न कोप्यस्ति दुखदाता न कश्चन। न यहाँ कोई किसी को सुख दे सकता है, न यहाँ कोई किसी को दुख दे सकता है। हमारे कर्म ही होते हैं और हमारे कर्म ही हम